दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि घर में कई महंगे पौधे हैं जो सिर्फ एक पत्ती या एक छोटी सी कटिंग से आराम से तैयार किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 10 ऐसे पौधे मैं आज आपको बताने वाली हूँ जो आप उसको खरीदने की बजाय घर पे मुफ्त में उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन आखिरी वाला पौधा इतना तेज़ी से ग्रो होता है कि शायद आप भी हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप बार-बार नए पौधे खरीदते हैं और वो महँगे पौधे मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और फिर आप निराश हो जाते हैं, तो बिल्कुल अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 10 ऐसे पौधों के बारे में बताने वाली हूँ जो पत्ती से भी ग्रो हो सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो हो सकते हैं। तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सिर्फ एक छोटी सी कटिंग और कुछ दिनों का इंतज़ार, बस इतना ही काफ़ी है अपने घर में नए पौधे तैयार करने के लिए। तो आइए हम जानते हैं 10 ऐसे पौधे जिनको हम लगा कर अपने घर को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी वीडियो है और इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी कटिंग आराम से ग्रो हो जाती है, खासकर इस मानसून में जो भी कटिंग आप लगाएंगे आराम से ग्रो हो जाती है। पर कुछ खास पौधे भी हैं जिसे हम पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं और आसानी से ग्रो हो जाते हैं और एक से मल्टीपल पौधा बना देते हैं। दोस्तों, तो बिना देर किए हम चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है टर्टल वाइन, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है और ये बहुत ईजीली ग्रो हो जाता है। दोस्तों, इसके पत्तियों के नीचे एक छोटा सा ईयर निकला रहता है, मतलब ईयर रूट निकला रहता है। तो उसको आप छोटे से भी कटिंग इसको लगाएंगे ना तो ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है। मैंने बस एक छोटी सी स्टीम मैंने कहीं से कटिंग इसको लेके आया था और देखिए कितने सारे ये हो गए हैं मेरे प्लांट्स। और ये देखिए कुछ मैंने लगाया हुआ है और कितने अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं। और मैंने छोटा सा कटिंग कहीं से लाया था और आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से मेरा ये टर्टल वाइन चल रहा है। मेरे पास हैंगिंग बास्केट नहीं था तो मैं अब लेके आई हूँ, तो मैं उसको उसमें लगा दी हूँ। फिर इसको एक और मैं लगाऊंगी, फिर मैं इसको हैंग करूँगी। फिर इसकी ग्रोथ देखिएगा कितनी तेज होती है। तो दोस्तों, ये तो पत्ती के नीचे छोटा सा आप स्टीम लेके और उसको लगा दीजिए, बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। एक हैंगिंग प्लांट है ये और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है ये। और इस समय आप अगर लगाएंगे तो भी बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। मैंने तो इसको विंटर में लगाया था और बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ, मतलब इतना सारा इसमें एक कटिंग मैंने लेके आया था, उससे बहुत सारे मैंने पौधे इसके तैयार कर लिए हैं। कुछ मैंने नीचे ग्राउंड में रखा हुआ है और कुछ मैंने अपने टेरेस पे मैंने बालकनी में रखा हुआ है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, छोटी सी एक स्टिम लेनी है आपको, मतलब छोटा सा पत्ती, मतलब 1-2 पत्तियाँ उसमें हो, उसको आप मिट्टी में दबा दीजिए। बहुत अच्छे से, ये बहुत फास्ट ग्रो होता है, बहुत तेज़ी से ये ग्रो होता है। अब धीरे धीरे देखते देखते पूरा बास्केट आपका भर जाएगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है हमारा जीजी प्लांट। ये तो और भी ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। ये तो बिना देखभाल का चलने वाला प्लांट है। एक बार आप इसको लगा के भूल भी जाएंगे ना तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये केयर नहीं मांगता है। बस आपको एक बार इसको ध्यान दे देना है। इसको आप पानी दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इसको आप छोड़ दीजिए, अपने आप ये ग्रोथ होते जाता है। तो दोस्तों, ये एक थोड़ा नीचे में एक थोड़ा-सा बल्ब जैसा ये पौधा होता है और अपने आप बहुत सारा पौधा ये बना लेता है। तो दोस्तों, ये पौधा जो है ना, आपको स्टीम से और पत्ती दोनों से ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इसको पत्तियों से भी ग्रो किया हुआ है और आप देख पा रहे हैं मैंने एक स्टीम आगे दिखाऊंगी मैं वीडियो में, मैंने स्टीम से भी इसको मैंने ग्रो करूंगी मैं। तो ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट भी होता है, बहुत महंगा भी मिलता है। तो इसको, इतने महंगे प्लांट को आप इजीली घर पे ग्रो कर सकते हैं। बस कहीं से 2 लीफ लेके आइए, चाहे आप इसकी एक छोटी सी कटिंग ले लीजिए, फिर इसको आप ला के इसको लगा दीजिए। ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसको कोई मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस एक बार आप लगा दीजिए और एक पौधे से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ऐसे 2 पत्तियाँ आपको लेनी है, चाहे 1 लीजिए, 2 लीजिए, चाहे जितना भी लीजिए। आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। तो आप स्टीम से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो स्टीम में लगाने से पहले आप उसमें एलोवेरा जेल लगा लीजिए और अच्छे से इसको लगा दीजिए। लगा कर आपको इसको रख देना है। तो ये इंडोर प्लांट्स होता है, इसको इंडोर में ही रखा जाता है। दोस्तों, तीसरा प्लांट है हमारा मनी प्लांट। ये भी बहुत ही ज़्यादा ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। ये बहुत घर के लिए शुभ माना जाता है। लोग बोलते हैं कि इसको लगाने से घर में मनी आती है। तो ये भी आराम से एक पत्ती आपको लेनी है, उसके नीचे एक नोट रहना ही चाहिए। तो ये भी एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। सिंगल पत्ती नहीं, उसके नीचे एक नोड होना ही चाहिए। तो ये भी आप लगा सकते हैं अपने घर में। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और
घर की शोभा बढ़ाने के बाद शुभ भी है। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है पोथोस प्लांट। ये भी मनी प्लांट जैसा ही है। ये भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट होता है। ये भी पानी में और मिट्टी दोनों में ग्रो हो जाता है। तो इसके भी एक पत्ती लीजिए, उसके नीचे एक नोड रहना ही चाहिए। बिना नोड का ये नहीं ग्रो हो पाएगा। तो इसकी स्टिम से भी लग जाता है। उसकी पत्तियों के नीचे जो नोड होते हैं उसको भी लेके आप सिंगल भी लगा देंगे ना एक पत्ती के साथ, तो भी आराम से बहुत ईजी ग्रो हो जाता है। दोस्तों पाँचवें नंबर पर आता है हमारा जेड प्लांट। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हार्डी प्लांट होता है। इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको भी ये भी अपना केयर वेयर नहीं मांगता है। आप इसको लगा के तब भूल भी जाओ, ये अपने आप बहुत सारा प्रोपेगेट कर लेता है, नए नए पौधे बना लेता है। इसकी भी दो वेराइटियाँ आती हैं। तो इसको भी पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर एक पत्ती आप उसमें लगा देंगे ना तो ये पत्ती से भी ग्रो हो जाएगा और एक स्टीम से भी ग्रो हो जाएगा। ऊपर के अगर टॉप भी आप इसको जैसे पिंच करते हो ना, तो ऊपर की जो होती है ना, तो उसको भी आप लगा देंगे मिट्टी में, आराम से ये ग्रो कर जाएगा। तो बिल्कुल केयर नहीं मांगता है, आराम से ये ग्रो होने वाला प्लांट है। दोस्तों ये घर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसको सुख समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। तो ये पौधा हर घर में आजकल लोग बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो लोग अपने घर में इस पौधे को रख ही रहे हैं। तो आप भी कहीं से कटिंग लेके आइए और अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि बहुत महंगा प्लांट है। नर्सरी में जाओगे कि बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। दोस्तों छठे नंबर पे आता है सबसे मोस्ट फेवरेट हमारा स्नेक प्लांट है। ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होती है। इसकी बहुत सारी वेराइटियाँ होती हैं। एक येलो वाली धारी भी आती है, इसको हाइब्रिड वाले भी आते हैं, छोटे वाले भी आते हैं, हम जैसे देख पा रहे हैं। दोस्तों इसको तो पत्ती से वैसे ग्रो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे इसमें पप्स निकलते हैं ना कि एक पौधे से मल्टीपल पौधे अपने आप भर जाते हैं। तो जैसे आपने देखा मेरा रेड वाला उसको मैंने एक लगाया था और पूरा वो गमला ही भर गया है। और ये देख पा रही है, ये सब मैंने पत्तियों से ग्रो किया हुआ है। ये देख पा रहे हैं, मैंने एक पत्ती ली थी, उसको मैंने कट करके लगा दिया था। और एक पत्ती से आप देख पा रहे हैं कितने सारे प्लांट्स मेरे तैयार हो गए हैं। कम से कम 4-5 प्लांट मेरे मतलब तैयार हो गए हैं। देख पा रहे हैं कितने हेल्दी मेरे प्लांट्स हैं। और ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है। आप चाहे इसे पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अलग अलग डिवाइड करके भी इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और ये एयर प्योरीफाई प्लांट होता है। तो सर 7वें नंबर पर आता है हमारा पत्थरचट्टा प्लांट। ये तो बहुत ज़्यादा ही आयुर्वेदिक प्लांट है, बहुत सुंदर भी दिखता है और ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है। तो आप इसे पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं, इसकी स्टिम से भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये एक सेकुलेंट प्लांट होता है, जिसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना बहुत मोटी होती हैं और ये अपने आप में बहुत सारा पानी स्टोर किए रहता है। तो इसको उतना केयर की भी इसको भी ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप लगा के भूल भी जाओगे ना तो ये आराम से चल जाता है ये पौधा। और कमाल की बात है कि पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। अगर एक पत्ती अगर टूट के अगर गिर भी गई है ना तो उसमें आराम से ग्रो हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी टू ग्रो, मतलब रनिंग प्लांट है, मतलब तुरंत लगाए तुरंत ही चल पड़ता है। आप इसको पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं और आप स्टेम से भी ग्रो कर सकते हैं। और आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा इसकी महत्व है। और इसको मतलब लोग कहते हैं कि इसका जो है ना उबाल के इसका पानी पीने से जो जिसको पथरी होता है ना वो भी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों आप भी इस प्लांट को कहीं से भी एक पत्ती लेके आइए, चाहे एक छोटा सा स्टेम लेके आइए और उसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि ये तो मतलब खूबसूरती के साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं 8वें नंबर पर रबर प्लांट। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है, एक हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। आराम से ये भी ग्रो हो जाता है। इसको आप स्टेम से भी ग्रो कर सकते हैं, पत्तियों से ग्रो कर सकते हैं। पर दोस्तों पत्तियों से ग्रो करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पत्ती लगा दे, उसके नीचे नोड होना ही चाहिए, तब जाके लगेगा। जैसे मनी प्लांट का नोड होता है ना, वैसे इसका भी नोड होना चाहिए, तो भी ये आराम से ग्रो कर जाता है। और दोस्तों अभी मानसून चल रहा है, तो इस समय किसी भी चीज़ के कटिंग लगाना सबसे परफेक्ट माना जाता है। तो आप इस समय कहीं से भी इसको कहीं मिल जाएगा, क्योंकि इसको बहुत बड़ा पेड़ भी होता है और आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर लगाइए। दोस्तों 9वें नंबर पर आता है पान का पौधा। ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक होता है। ये पूजा पाठ में हर जगह यूज किया जाता है, लोग इसको खाते भी हैं और बहुत तरीके से इसकी पत्तियों का भी यूज होता है। तो इसको भी पत्ते से ग्रो करना बहुत आसान है। तो दोस्तों इसकी भी नोड होनी चाहिए नीचे में, ऐसी नहीं है कि बस पत्ती लगा दी तो हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। उसके नीचे नोड होना चाहिए, तो बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाता है। तो आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी ईजी टू
टू ग्रो प्लांट है और एक सुंदर बेल के जैसा होता है और बहुत खूबसूरत लुक देता है हमारे घर को भी। और साथ-साथ में जब हमारे कोई भी प्रॉब्लम होती है, छोटे-मोटे घर में बीमारियाँ होती हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। दोस्तों 10वें नंबर का प्लांट है हमारा क्लांचो प्लांट। ये तो बहुत ही ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। इसको तो मतलब एक बार आपने घर में लगा लिया ना, तो इसको पूरा आपका घर ही भर देगा, इतना ईज़ी टू ग्रो प्लांट है। इसकी ये भी पत्तियों से बहुत ईज़ी टू ग्रो हो जाता है और इसको स्टीम से भी ग्रो कर सकते हैं। मतलब एक पौधे से मल्टीपल पौधे आप बना सकते हैं। और इसकी फ्लावरिंग ना कमाल की होती है, बहुत ज़्यादा होती है, खूबसूरत होती है। तो इसकी फ्लावरिंग हमेशा विंटर में होती है और बहुत मल्टीपल पौधे अपने आप ये तो बना ही देता है, बट पत्तियों से भी आराम से ग्रो हो जाता है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वैसे तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसकी कटिंग लगाई जाती है, बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं जिनकी सिर्फ़ पत्तियों से ही ग्रो किया जाता है। तो अगर आपने जानकारी आपको अच्छी लगी हो इस 10 प्लांट के बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए, क्योंकि आप लोग आधा ही देख के चले जाते हैं। और लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइए कि इस पे से किसी और स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं किसी प्लांट पे, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। दोस्तों इस मानसून में कौन-कौन से पौधे की कटिंग आपने लगा लिया है और कौन से लगाने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।